जैसे कि टेंसों में पास्ट के दो वीडियो डाले थे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 तक पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुके थे। और आज पार्ट 3 में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस पहचाना कैसे जाएगा कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो यहाँ पर पहचान पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा था, रही थी और रहे थे, यानी कि से के साथ में आएगा। जैसे वह 2 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था, ठीक है, और उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय की अवधि होगी। जैसे कि वो कार्य कितने समय से कर रहा है, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, या बजे, 2 बजे, 3 बजे, या कोई दिन का नाम, या कोई महीने का नाम, या कोई सन। तो ये क्या होते हैं? समय होते हैं, समय की अवधि इन्हीं को कहते हैं। तो इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा कि पहले बता चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूप में इनको पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि इसमें सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन लगेगी। सभी सब्जेक्टों के साथ हैड बीन का यूज किया जाएगा। और हम इस लेक्चर के माध्यम से हमें बताएंगे सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद हैड बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा, फिर सीन्स या फॉर और पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम और सब्जेक्ट के बाद कभी कभी रिटर्न ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, उसका ध्यान रखना। जैसे हो जाता है, और रिटर्न ऑब्जेक्ट कोई आए तो लिख लेना। अब सीन्स और फार किसके साथ लगाते हैं? सीन्स फार जो है, जहां पे निश्चित समय होगा वहां पर सीन्स, और जहां पर अनिश्चित होगा वहां पर फॉर। और आगे सेंटेंस देखते हैं। वह 3 बजे से किताब पढ़ रहा था। वह 3 बजे से किताब पढ़ रहा था, तो इसका क्या लिखेंगे? वह के लिए ही हैड और बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, और इसमें लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। रीड एवोक कितने समय से? 3 बजे से। तो क्या होगा? सीन्स 3 o'clock। ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में से रहा थी या से रहे थे, और उसके बीच में आएगा नहीं शब्द जब होगा तब सेंटेंस
कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट फिर होगा हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, फिर होगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सीन से अफार, सीन या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तुम 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे थे। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले होगा यू, फिर होगा हैड नॉट बीन, नॉट बीन, फिर इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर रहे, फिर इसके बाद अपना, अपने लिए योर लिसन, और कब से? 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो क्या होगा? फॉर 2 आवर। ठीक है, और इसके बाद बचा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नमस्ते। इसके बाद बचा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में सेंटेंस जो है क्या से शुरू होते हैं और क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे वाक्य के बीच में होते हैं। जब वाक्य के बीच में होंगे तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले अगर क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे बीच में होगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेड लगेगा, क्योंकि सभी सब्जेक्टों के साथ हेड का ही यूज होगा, हेड बीन का, तो यहाँ पर आ जाएगा हेड, और फिर सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद बीन होगा। अगर साथ में अगर निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव के साथ में अगर निगेटिव भी है तो यहाँ पर नॉट भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी। और निगेटिव हो तो लगाना, नहीं हो तो नहीं लगाना। फिर इसके बाद होगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सब ऑब्जेक्ट, फिर सीन से फॉर, सीन से फॉर, और होगा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्या वहाँ इस शहर में, शहर में 1992 से रह रहा था। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, क्या शब्द लगा है तो इंटरोगेटिव होगा, और से रहा था, से रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये बनाएंगे कैसे? हमने क्या कहा था, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, और क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं है क्योंकि शुरुआत में, शुरुआत में होगा तो हम सेंटेंस हेड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हेड लिखेंगे, फिर वहां की लिखेंगे, फिर इसके बाद निगेटिव या है नहीं तो इसलिए निगेटिव नॉट नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद बीन होगा, फिर रहने की होती है
रहना है लिविंग इस साइड में, इन दिस सिटी, ठीक। और फिर इसके बाद होगा सिंस 1992, ठीक है। अगर जैसे मैं इस शहर में 1992 से कहाँ रह रहा था, तो वह इस शहर में 1992 से कहाँ रह रहा था। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में हो गया। वह इस शहर में 1992 से कहाँ रह रहा था। अब जब क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड बाकी के बीच में होगा तो उसके आंसर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो कहाँ की एंट्री सबसे पहले, वेयर, फिर इसके बाद हैड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिविंग इस शहर में, इन दिस सिटी, और फिर 1992, ठीक है। और अब आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, पास्ट के चारों रूप पढ़ा दिए हैं। और अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट लेकर आएंगे अगली बार।